हाय बच्चों, हाय करो। हाय। हम आज एक एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। हम वेव सीखेंगे, ठीक है पीहू? हाँ। ये क्या है? स्लिंकी। ओके, तो इसका एक एंड आपको पकड़ना है, ये वाला। हम जादू करेंगे इसमें, इसको पकड़ना ऐसे करके, जैसे मैंने पकड़ा, ठीक है? पकड़ लिया, ठीक है? अब जादू देखना। मैं यहाँ पे ऐसा लगा कुछ चीज यहां से वहां गई है। हाँ। मैंने क्या किया, इसको पीछे ले गया, आगे किया। आप ट्राई करोगे? करो। हाँ, ऐसे करके झटका दो। हाँ देखो, ठीक है? तो इसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। ये साउंड ऐसे जाता है, जब अपन बोलते हैं ना तो साउंड ऐसे ही जाता है एयर में से, ठीक है? अब देखो, एक और चीज मैं चेंज करने वाला हूं इसमें। अब अपन अभी तक ऐसे डिस्टरबेंस दे रहे थे, अब अपन ऐसे देंगे, ठीक है? देखना, जादू देखना। ओ, गया आपके पास तक? हाँ। ठीक है, आप करो। हाँ देखो, मेरे पास आ गया। तो ये क्या कर रहे हैं, अपन सिग्नल भेज दे रहे हैं। मैंने तुम्हें सिग्नल दिया, ये तुम तक पहुंच गया, तो मुझे सिग्नल भेजो, तुम्हारा सिग्नल मेरे तक आ गया, ठीक है? अब एक बात बताना, मैं सिग्नल जो दे रहा हूं यहां से दे रहा हूं, तुमसे टकरा के एक और सिग्नल आएगा, रोक के रखना उसको, है ना? बताना कैसे, क्या हुआ? मैंने इस तरफ सिग्नल दिया, तुम्हारी तरफ से टकरा के कैसे आया सिग्नल? इस तरफ से, ठीक है? तो ये जब तुमसे टकरा के आ रहा है ना, तो ये पलट जा रहा है। हाँ। आप करके देखो, यहां से पलटेगा, और तेज करो, देखो पलट गया ना? हाँ। पलटा। और ये देखो, अगर मैं सिग्नल की स्पीड कम करना चाहूं, जब मैं यहां से करूंगा ना तो सिग्नल स्लो हो जाएंगे, देखो स्लो जा रहा है। हाँ। और पास करूंगा और स्लो जाएगा। यहां से देखना, तेज गया, तेज जा रहा ना? यहां से देखना, ये ऐसे जा रहा है। अब मैं इसको टाइट कर दूंगा ना, जल्दी गया, समझ में आया? जब हम इसको टाइट करेंगे तो सिग्नल जो यहां से वहां जा रहे हैं उनकी स्पीड बढ़ जाएगी, वो जल्दी पहुंचेगी। देखो, तो आप करके देखो, सिग्नल भेजो। अभी अभी स्पीड कम होगी या ज्यादा? कम करके दे। हाँ, साइडवेज डिस्प्लेसमेंट करो। हाँ, अब क्या होगा, स्पीड कम या ज्यादा? ज्यादा। करके देखो। हाँ, और तेज। देखो काफी जल्दी आ रहा है ना मेरे तक, है ना? तो अपन समझ गए साउंड कैसे जाता है, कि मैं आप तक बोलता हूं ना, तो जैसे ये मैंने साउंड के सिग्नल है, मैंने ये भेजे, ये आप तक चले गए, ठीक है? ऐसे सिग्नल भेजे, ये भी आप तक चले गए। मजा आया? थैंक्स फॉर वॉचिंग बोल दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। बाय बाय। चलिए, तो जो हमने स्लिंकी वाला एक्सपेरिमेंट देखा है उसी को हम सिमुलेशन के फॉर्म में देखते हैं। तो ये सिमुलेशन की लिंक भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो देखिए, यहाँ पे ये छोटे छोटे पॉइंट आपस में कनेक्टेड है। ये समझिए कि थ्रेड के पॉइंट्स हैं, कोई रोप होती, रोप के पॉइंट है। रोप इलास्टिक है जो एक्सटेंड हो सकती है। एक्सटेंड नहीं होगी तो वेव ही नहीं बनेगी, क्योंकि अगर रोप रिजिड हुई तो फिर वेव बनने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है? तो मैं इसको ऊपर नीचे ऑक्सीलेशन दूंगा, वही ऑक्सीलेशन इसमें प्रोपिगेट होंगे। तो देखिए, हाँ, इसी में हम बात कर रहे थे कि अगर वेव ऐसी बनती, जो कि कलर दिख ही नहीं रहा, मैंने इतना घटिया कलर चूज किया, तो ये वेव को ये रोप को एक्सटेंसिबल होना पड़ेगा, तभी जाके इस तरह का शेप बनेगा। ये तो कॉमन सेंस है, ठीक? तो मैं इसको डिस्टर्ब कर रहा हूं मैन्युअली, और देखिएगा ये बिल्कुल वही है जो स्लिंकी वाले केस में हो रहा था, ठीक? और ये आगे की तरफ जा रहा है, ये नो एंड मतलब ये इनफाइनाइट तक गया है। अदरवाइज वेव रिफ्लेक्ट होके वापस भी आती। देखिएगा, जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वो कुछ इस तरह था, ये था, देखिए रिफ्लेक्ट होके ये पलट जा रहा है और वापस आ रहा है, और डैम्पिंग हो रही है, ठीक है? हाँ, इसी में वापस आते हैं नो एंड पे, क्योंकि अभी हम रिफ्लेक्शन बात नहीं कर रहे हैं,
रिफ्लेक्शन हम अलग से डिस्कस करेंगे, ठीक। यहाँ एक टेंशन का असर क्या आएगा, मतलब इसमें जो खिंचाव होगा उसका असर क्या आएगा। तो अगर मैं टेंशन लो रखता हूं तो देखिए वेव ठीक ठाक टाइम ले रही है वहां तक पहुंचने में। हाई करता हूं तो यहां ये बात समझ में आ रही कि जितनी ज्यादा इसमें टेंशन होगी स्पीड उतनी ज्यादा होगी, उतनी तेजी से डिस्टरबेंस एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करेंगे, ठीक। ये डैंपिंग है, तो डैंपिंग आपने ज्यादा कर दी तो देखिए ये बहुत जल्दी डैंप हो गए। नन कर दी तो ये उसी एम्पलीट्यूड के साथ ऑक्सीलेट कर रहा है, ठीक। बाकी इसमें जरूरत है नहीं। हाँ, अब मैं इसी में अगर वेव साइन वेव क्रिएट करने जा रहा हूं, स्पीड हम एवरेज ले लेते हैं, डैम्पिंग थोड़ी बहुत रखते हैं। साइन वेव क्रिएट करने के लिए मैंने ये डिस्टरबेंस देखिए, ये देखिए, इसी में अगर ये डैम्पिंग बिल्कुल ही बंद कर दूं तो देखिए, और मैं लगातार इसको ऐसे ऑक्सीलेट करता रहूंगा तो साइन वेव लगातार पैदा होती रहेगी, ठीक है। कितनी स्पीड से ये मूव कर रहा है उसमें मेरा कंट्रोल नहीं है। देखिए मैं कुछ भी डिस्टरबेंस दूंगा, इतना दिया, लगातार दिया, वो डिस्टरबेंस तो अपने हिसाब से मूव कर रहा है। मींस स्पीड ऑफ डिस्टरबेंस इज अ फंक्शन ऑफ मीडियम। लेकिन एम्पलीट्यूड क्या है वो मेरी मर्जी है। मैं देखिए एम्पलीट्यूड ये थोड़ा सा भी दे सकता हूं, ज्यादा भी दे सकता हूं, कुछ भी दे सकता हूं, एम्पलीट्यूड मेरी मर्जी। हाँ, टाइम पीरियड भी मेरी मर्जी चलेगी, क्योंकि टाइम पीरियड तो इस पर डिपेंड कर रहा है। देखिए मैं स्लो स्लो ले गया, स्लो स्लो वापस लाया, ये भी वैसे जल्दी ले गया, जल्दी वापस आया। तो ये साइनसोइडल में जो टाइम पीरियड बन रहा है वो देखिए, ये फ्रीक्वेंसी हाई हो गई, ये फ्रीक्वेंसी लो हो गई। और शायद एक बात समझ में आ रही होगी, फ्रीक्वेंसी कम ज्यादा करने से वेवलेंथ में चेंज हो रहा है, क्योंकि लैम्डा इंटू भी, सॉरी, लैम्डा क्या है, लैम्डा इंटू एफ इज इक्वल टू स्पीड, इसीलिए आपस में स्पीड कांस्टेंट है। अगर मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूं लैम्डा कम हो रहा है। चलिए इसी में मैनुअली ना करके मैं इसको ऑक्सीलेट कर देता हूं। तो देखिए ये एसएचएम कर रहा है, एक्चुअली हर पार्टिकल एसएचएम कर रहा है। थोड़ा स्लो मोशन में देखें तो हर पार्टिकल अपनी जगह ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक। और अल्टरनेट जो ग्रीन डॉट्स हैं, अल्टरनेट ग्रीन, ये फेज में है, देखिए एक साथ ऊपर एक साथ नीचे। सक्सेसो जो है वो आउट ऑफ फेज है, तो किसी भी इंस्टेंट पे ये गैप लैम्डा है, ये लैम्डा बाई 2, ठीक। और इसी में अगर हम फ्रीक्वेंसी कम करते हैं तो देखिए वेवलेंथ बढ़ गई, ठीक है। फ्रीक्वेंसी बढ़ा देते हैं तो वेवलेंथ छोटी हो जाएगी। और कॉमन सेंस है, जल्दी जल्दी हम मैक्सिमा जनरेट कर रहे हैं तो दो मैक्सिमा स्पीड उतनी ही है। कॉमन सेंस बनाने की कोशिश करिए, स्पीड कांस्टेंट है, आप मैक्सिमा जल्दी जल्दी जनरेट करोगे तो पास पास आएंगे। तो अब अगर मैं इसकी फ्रीक्वेंसी कम कर दी तो दो मैक्सिमा के बीच में टाइम हमने बढ़ा दिया। तो पहला मैक्सिमा ये, अगला मैक्सिमा इतनी देर में, तो लैम्डा आपका बदल गया। ठीक है, तो इसके साथ खेल लीजिएगा तो आपको और अच्छा फील आ जाएगा। हाँ, तीसरा केस इसमें ये पल्स है। पल्स मीन्स हम एक सिंगल झटका मारेंगे इसमें, ये ट्रायंगुलर पल्स है, ठीक है। एक और, ये खत्म हुई, एक और, तो इस तरह मूव करेगी। और इसी में अगर ये एंड फिक्स्ड होता तो देखिए ये दोनों वेव पलट के वापस आएंगे, फिर से रिजिड एंड से पलट के वापस जाएंगे। देखिए चाहे तो सिंगल पल्स से आप देखिए, रिजिड एंड से रिफ्लेक्शन होगा,
ये पलट जाएगा, डायरेक्शन तो पलटेगी ही, ये भी पलट जाएगा। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मुझे दिखानी है इसमें, ठीक। यहां मैं फ्रीक्वेंसी ये कुछ एवरेज रखी, इसको ऑक्सीडेशन देगा, ठीक है। थोड़े और कंटिन्यू कर देता हूं आगे। हाँ, अब गौर करिएगा, ये जो पॉइंट है ये यहां था, ये यहां था, ये इन दो पॉइंट के बीच का गैप पहले जितना था अब भी उतना ही है। ऐसे ही इनके बीच का गैप चेंज नहीं हुआ, लेकिन जरा देखिएगा, ये वाला पॉइंट यहां मौजूद था, ये यहां मौजूद था, यहां पे एक्सटेंशन सबसे ज्यादा है। फील करिए, खिंचाव सबसे ज्यादा यहां पे, स्ट्रेन यहां पे मैक्सिमम, यहां पे स्ट्रेन 0 है, ठीक है। और ये स्ट्रेन अलग अलग पॉइंट पे बदल भी रहा है, क्योंकि देखिएगा इसी को जब हम रीस्टार्ट करते हैं, ये स्ट्रेन वाले पॉइंट बदल रहे हैं। मतलब आप अगर किसी एक पॉइंट पे बात करें, जैसे हम इस पे बात करें, तो अभी इस पे स्ट्रेन सबसे ज्यादा है, लेकिन जो ही हम सिमुलेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे, देखिएगा इसी पॉइंट पे जब ये मैक्सिमम वाला आएगा, देखिए स्ट्रेन खत्म हो गई, ये इस पॉइंट की स्ट्रेन खत्म हो गई। आगे कंटिन्यू करूंगा, इस पॉइंट पे फिर स्ट्रेन आने वाली है मैक्सिमम, तो देखिए थ्रेड में खिंचाव मैक्सिमम है, स्ट्रेन मैक्सिमम है। और ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट बता रहा है, क्योंकि हर पॉइंट अगर एसएचएम कर रहा है, तो एसएचएम करने के लिए हाफ kx² चाहिए और एक हाफ mv² चाहिए। हाफ mv² तो पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी है, ये हाफ kx² कहां से आ रहा है, ये पोटेंशियल एनर्जी कहां से आ रही है, तो शायद आप समझ गए होंगे कि ये पोटेंशियल एनर्जी थ्रेड के अंदर है, ये इसके एक्सटेंशन के फॉर्म में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है, ठीक है। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट था कि जब वेव मूव करेगी तो इनके बीच का डिस्टरबेंस, या अभी देखिए, अभी सभी पार्टिकल के बीच का गैप सेम है, कहीं कोई स्ट्रेन नहीं है, और जो ही हमने इसको मोशन दी, जहां वेव आ गई वहां यहां गैप सेम है, यहां एक्सटेंशन गैप सेम, तो ये स्ट्रेन इस पर डिस्ट्रीब्यूट होने लगे, और इस तरीके से पोटेंशियल एनर्जी बदलती है, और पोटेंशियल एनर्जी बदलेगी, काइनेटिक एनर्जी बदलेगी, तभी तो ये ऑक्सीलेट करने के लिए इसके पास एनर्जी मिल पाएगी, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्लास में इसका मैथमेटिकल एनालिसिस देखेंगे, लेकिन फिलहाल आपके दिमाग में इतना होना चाहिए कि जब ये एक्सट्रीम पोजीशन पे चला गया, उस समय इस समय इसकी वेलोसिटी 0 है, और दरअसल इसी समय स्ट्रेन इसकी 0 है। ये एसएचएम से थोड़ा उल्टा है कि काइनेटिक एनर्जी भी 0, पोटेंशियल एनर्जी भी 0, जबकि एसएचएम में उल्टा होता था। ये मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम है, स्ट्रेन भी मैक्सिमम है, तो मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम, और ये तभी पॉसिबल है जब एनर्जी प्रोपेगेट कर रही हो, क्योंकि कभी एनर्जी यहां मैक्सिमम है, कभी वहां है, कभी कहीं और है। यही तो वेव है। वेव क्या है? प्रोपेगेशन ऑफ डिस्टरबेंस एंड हेंस एनर्जी, एंड हेंस इट इज प्रोपेगेशन ऑफ एनर्जी, ठीक। वेव्स को समझने के लिए थोड़ा हम मैथमेटिक्स समझेंगे, तो मैं एक फंक्शन इसमें ऐड कर रहा हूं, ठीक है, और फंक्शन ले रहा हूं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये मैंने फंक्शन लिया,
ठीक है, एज एक्सपेक्टेड ग्राफ ये बनना था, मेरे ख्याल से आप कंफर्टेबल होंगे इस ग्राफ में। तो हमारा एफ ऑफ एक्स है 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, अब हम ये जानते हैं कि अगर एफ ऑफ एक्स ऐसा है, एफ ऑफ एक्स प्लस ए बनाना होता तो यही ग्राफ ए यूनिट पीछे खिसक जाता, एक्स माइनस ए बनाना होता तो यही ग्राफ ए यूनिट आगे खिसक जाता। ठीक, लेकिन मैं एफ ऑफ एक्स प्लस ए माइन ऐसा नहीं बना रहा हूं, मैं सिंपली इसमें क्या कर रहा हूं, एफ ऑफ एक्स माइनस टी का ग्राफ बना रहा हूं इसका। अब देखिए टी क्या है इसका, टाइम। अभी टाइम 0 है, जो ही सिमुलेशन रन करूंगा टाइम बढ़ना चालू हो जाएगा। तो क्या होगा, फंक्शन खिसकेगा और ए की वैल्यू टी है तो टी यूनिट खिसकेगा और टी लगातार बदल रहा है तो ये ग्राफ कंटिन्यूअसली दाएं तरफ खिसकेगा और शायद ये आप सीधे समझ पा रहे होंगे 1 सेकंड में 1 यूनिट खिसकेगा। तो दरअसल जब मैं इस फंक्शन को चेंज करूंगा और यहां पे मैं x की जगह x माइनस टी लिखूंगा और सिमुलेशन रन करेंगे तो देखिए ये हमारा इधर फंक्शन था और माइनस टी, ये देखिए फंक्शन 1/1 प्लस एक्स माइनस टी का होल स्क्वायर, मैंने x को x माइनस टी से रिप्लेस कर दिया। तो यहां पे मैंने नया फंक्शन जो इसी को रिप्लेस कर दिया है, ये है 1/1 प्लस एक्स माइनस टी का होल स्क्वायर, ये फंक्शन। अब हम इसको रन करते हैं सिमुलेशन को, तो देखिए ग्राफ आगे की तरफ खिसकने लग गया। ठीक, वापस से पॉज करूंगा, टी 0 पे आ जाएगा और यहां से मैं टाइमर के साथ भी दिखा सकता हूं, ये हमारा टाइमर है। ठीक, टाइम आगे बढ़ रहा है, ग्राफ आगे खिसक रहा है, जैसे यहां ये देखिए, अगर मैं इस समय देखूं तो ग्राफ कितना खिसका है, ये लेंथ ये लगभग 3.1 के आसपास है और 3.1 सेकेंड ही है क्योंकि फंक्शन क्या था, एफ ऑफ एक्स माइनस टी। तो यहां आप ये अंदाज लगा लेंगे कि अगर x माइनस टी बाई 2 होता तो इसकी स्पीड 1/2 होती, t यूनिट में t/2 खिसकता। तो कंक्लूजन हमारा क्या आया कि अगर मैं फंक्शन x माइनस वी टी लूं तो ये ग्राफ पॉजिटिव साइड v वेलोसिटी से मूव कर रहा है और इसी में x प्लस वी टी ले लूं तो ये ग्राफ हमारा नेगेटिव साइड v वेलोसिटी से मूव करेगा। तो नेगेटिव साइड वाला एग्जांपल हम देख लेते हैं। तो बस हम इस फंक्शन को एडिट करके मैं x प्लस 2t कर दूंगा। तो यहां से मैं फंक्शन एडिट कर रहा हूं 2t, x प्लस 2t। अब देखिएगा ये ग्राफ 2 यूनिट की स्पीड से लेफ्ट साइड मूव करेगा। फिर से पॉज करूं, देखिए जैसे मैं इस समय आपको ये डेटा यहां से देख सकते हैं, इसका कितना मूव कर गया ग्राफ, 3.6 के करीब, 3.2 के आसपास। ये 1.68 है, 1.7 मान लो इसको, 1.7 सेकेंड में 3.4 मूव कर गया। अब जरा याद करिए कि अभी जो हमने स्लिंकी वाला एक्सपेरिमेंट देखा था उसमें मोर और लेस यही तो हुआ था। ये स्लिंकी इस तरफ था, यहां इसका कुछ फंक्शन होगा, ये ऐसे जा रहा था, तो अगर ये स्पीड v से जा रहा था तो आफ्टर टाइम t ये f ऑफ x माइनस वी टी बन जाएगा। अगर x इस तरफ पॉजिटिव लिया, इस तरफ पॉजिटिव लिया तो ये फंक्शन x प्लस वी टी हो जाएगा। ठीक, तो उम्मीद है थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। मैं इसको एक चीज और यहां दिखाना चाह रहा हूं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। पहले मैं इसको पॉजिटिव साइड कर देता हूं, x माइनस टी कर देता हूं इसको। ठीक है, तो ये पॉजिटिव साइड 1 यूनिट से जा रहा है।
अब ये t इक्वल टू समथिंग है 1.6 है, t इक्वल टू 0 पे ये ग्राफ इधर होगा, थोड़ा जूम कर लेता हूं। अब मैं यहां क्या दिखाना चाह रहा हूं वो देखिए, ये रफली t इक्वल टू 0 स्टेट मान लो। मैं यहां पे एक पॉइंट सेट करूंगा, ये पॉइंट, हम इस पॉइंट की मोशन देखेंगे तो ये फील करिए कि एक स्लिंकी पे हमने ये डिस्टरबेंस दिया है, यही डिस्टरबेंस कुछ देर में इधर गया, तो हम बात कर रहे हैं वो जो पॉइंट यहां था वो पॉइंट उठ के ऊपर आ गया होगा, तो इस स्लिंकी के डिस्टरबेंस आगे जा रहे हैं, तो ये पॉइंट y डायरेक्शन में ऊपर नीचे होगा। तो हम क्या बात कर रहे हैं यहां, इसका कलर थोड़ा ठीक ठाक ले लेता हूं, हम इस स्पॉट की बात कर रहे हैं कि ये डिस्टरबेंस कुछ देर बाद ये डिस्टरबेंस ऐसा आएगा, तो ये वाला जो पॉइंट यहां था वो इधर पहुंच जाएगा, कुछ देर बाद ये डिस्टरबेंस यहां आएगा तो ये पॉइंट इधर पहुंच जाएगा, कुछ देर बाद ये डिस्टरबेंस यहां आएगा तो ये पॉइंट वापस आ जाएगा, तो शायद ये फील कर पाओ आपकी ये ऊपर जाके नीचे गया होगा। तो ये मैं यहां पॉइंट लेके आपको दिखा देता हूं, तो मैं इस पर एक पॉइंट चूज कर रहा हूं, ये पॉइंट इधर, ये मैंने लिया यहां कहीं, ठीक। ये पॉइंट ऐसा है, इस कर्व का x कोऑर्डिनेट यहां पे फिक्स है, y कोऑर्डिनेट कर्व की वैल्यू। अब ये कर्व आगे खिसकेगा तो इस पॉइंट की मोशन देखिएगा, शायद फील आया होगा कि ये पॉइंट ऊपर जाके नीचे आया है, ठीक है। ये वेव ऐसे चली गई, पॉइंट y डायरेक्शन में मूव किया है, यही वेव का प्रोपगेशन है, ठीक है। x डायरेक्शन में ये बिल्कुल मूव नहीं किया, x डायरेक्शन के लिए मैं प्रूफ ये दे देता हूं कि यहां से एक लाइन बना देता हूं पैरेलल टू y एक्सिस, ये देखिए, अब ये लाइन हिलेगी नहीं, तो इसका जैसा डिस्टरबेंस था मोर और लेस उसी को ये फॉलो कर रहा है, ये डिस्टरबेंस ऐसा था, ये पॉइंट की बात करें, वेव ऐसी जा रही है तो ये पॉइंट ऊपर जाके नीचे आया, पहले ऊपर गया फिर नीचे आया, ठीक है। ये हमारी प्रोपेगेटिंग वेव है, प्लेन प्रोपेगेटिंग वेव है। प्लेन कौन सा, एक्स वाई प्लेन फिक्स है, एक्स डायरेक्शन इज कॉल्ड प्रोपेगेशन डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीलेशन डायरेक्शन, दिस होल प्लेन इज कॉल्ड प्लेन ऑफ प्रोपेगेशन, ठीक है। वेव ऐसी जाएगी, पार्टिकल वाई डायरेक्शन में ऊपर नीचे होंगे, ठीक। तो इंटरेस्टिंग बनेगा अगर मैं इसकी जगह फंक्शन बदल के साइनसोइडल फंक्शन कर दूं, ठीक है। तो यहां मैं साइनसोइडल फंक्शन ले रहा हूं इसकी जगह, मेरा ग्राफ चला कहां गया, पॉज करूंगा वापस आ जाएगा, ठीक। ये ग्राफ है, पहले मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं थोड़ा सा, रेड है, थिकनेस भी चेंज कर देता हूं, 2.5, ठीक। अब इस फंक्शन की मैं डेफिनेशन बदल रहा हूं, तो यहां बस क्या करना हो, एक मिनट, डेफिनेशन बदलने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ वेरिएबल भी ले लेते हैं, अभी टाइमर की जरूरत नहीं है, टाइमर हटा रहा हूं, यहां मैं वेरिएबल ले रहा हूं, एक वेरिएबल लिया मैंने स्मॉल ए, ये एम्पलीट्यूड की तरह काम करेगा, दूसरा वेरिएबल ले रहा हूं के, फिलहाल ये बी है, तीसरा वेरिएबल ले रहा हूं सी, ये 3 वेरिएबल, ठीक। और फंक्शन जो मैं चुनूंगा इसमें ये आएगा ए, कलर पता नहीं ये दिखेगा ढंग से कि नहीं, तो मैंने ये फंक्शन में चुनूंगा ए साइन बी एक्स, अगर सिर्फ इतना फंक्शन चुनता ए साइन बी एक्स, तो ये y और x में ग्राफ बन रहा है, ये y है x है, एक साइन फंक्शन बनेगा जिसका पीरियड 2 पाई बाय b होगा, तो अगर a साइन बी एक्स चुनता तो ये t से कोई रोल ही नहीं है, तो सिंपली ये y और x का कर्व बनेगा, तो पहले मैं यही चुन लेता हूं, a साइन बी एक्स, ए कहाँ है, मिल गया, ए इंटू साइन इंटू बी एक्स, बी इंटू एक्स,
तो a sin bx फंक्शन चुनता तो साइन का x के साथ ग्राफ होता। अब 2 बार लिखना पड़ेगा तो मैं यही कर देता हूं, प्लस bt और कर देता हूं, प्लस bt। तो a sin bx प्लस c था शायद, है ना अगला वेरिएबल ct। ये देखिए एम्पलीट्यूड काफी बड़ा है इसलिए ऐसा दिख रहा है, एम्पलीट्यूड कम कर देता हूं, थोड़ा जूम कर देता हूं और अब हम इसको रन कर लेते हैं। ये हमारा फंक्शन है a sin bx प्लस c t। अभी t इक्वल टू 0 है इसीलिए इस टर्म का कोई मीनिंग नहीं है। तो ये a sin bx है और a sin bx तो c चेंज करने पे तो फिलहाल फर्क पड़ेगा नहीं, a चेंज करने पे एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है, b बढ़ाने पे ग्राफ चपटा हो रहा है, कम करने पे ग्राफ फैल रहा है। कॉमन सेंस है। और ये y और x का ग्राफ है और चाहे तो आप इसको सोच सकते थे a sin kx प्लस ये टर्म है फाई क्या है ct, और ये फेज टाइम के साथ बदलेगा। ठीक है, अभी t की वैल्यू 0 नहीं है शायद, अब t की वैल्यू 0 है। अब देखिए ये फेज ct के साथ बदल रहा है और c हमारा पॉजिटिव है तो लेफ्ट साइड मूव कर रहा है। c की वैल्यू अगर मैं कम कर दूं तो देखिए, तो c की वैल्यू कम कर रहा हूं, ग्राफ पीछे की तरफ जा रहा है। ठीक, अगर मैं c का साइन चेंज कर दूं, अभी क्या है सिर्फ c प्लस ले रहा है, मैं c की रेंज माइनस से प्लस कर देता हूं तो मिनिमम वैल्यू जो 0 है उसको मैं -10 कर दूं। अब देखिए अब हम c को नेगेटिव भी कर पाएंगे। मैंने c लिया नेगेटिव, जब c नेगेटिव है पॉजिटिव साइड जा रहा है, जब c पॉजिटिव है नेगेटिव साइड जा रहा है, और c जितना बड़ा उतनी ज्यादा स्पीड। तो अगर हमसे यह पूछा होता कि बताओ इस फंक्शन की स्पीड कितनी है, यह भी पूछी होती, तो आप सीधे c को आप इसको स्पीड नहीं कह सकते, क्योंकि आपको यह देखना पड़ेगा ये कितनी स्पीड से जा रहा है। तो आपको ये फंक्शन थोड़ा सुधार के लिखना पड़ेगा, b कॉमन x प्लस c बाय b t। सोचो अब t सेकंड में इतना यूनिट खिसकेगा, क्योंकि x में जो चेंज है वो ये है, तो t सेकंड में c बाय b खिसकेगा, मतलब 1 सेकंड में c बाय b। दिस टर्म इज वेलोसिटी, ये वेव की वेलोसिटी है। इसका प्रूफ ये है कि मैं जब b चेंज करूंगा ये स्लो डाउन हो जाएगा। तो मैं इसको यहां से रन करता हूं और b की वैल्यू बढ़ा रहा हूं, तो देखिए स्लो है, देखें b कम था, बहुत तेजी से जा रहा है। ठीक है, तो स्पीड सिर्फ c पे डिपेंड नहीं कर रही है, b पे भी। या आप कॉमन सेंस से सोचिए, ये f ऑफ x प्लस vt से कंपेयर करिए कि हमने जो कंक्लूजन निकाला था कुछ देर पहले, वो कंक्लूजन हमारा ये था f ऑफ x प्लस vt या f ऑफ x माइनस vt। ये वेव नेगेटिव साइड जा रही है, ये वेव पॉजिटिव साइड जा रही है, और सही बात है c नेगेटिव करने पर पॉजिटिव साइड वेव जा रही है। ठीक, अब जरा इसमें इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं कि अब इसमें इंटरेस्टिंग जो है, इसको b को थोड़ा कम कर दूं, ऐसे थोड़ा जूम कर देता हूं। अब हम इसमें इसी पॉइंट की मोशन की बात करें, ये पॉइंट कैसे मूव कर रहा होगा। इसका x कोऑर्डिनेट अपनी जगह है, मान लो अभी ये मेन पोजीशन पे, अभी ये मेन पोजीशन पे। सिमुलेशन रन करूंगा, c को कुछ स्पीड दे रहा हूं मैं -2, इसको मेन पोजीशन पे कर देते हैं। ठीक है, अब जरा इस अकेले पार्टिकल की मोशन देखिए क्या हो रहा है। ये पार्टिकल की अकेले की मोशन, ये ऊपर नीचे जा रहा है और ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है।
मतलब जब ये यहां आया होगा स्पीड मैक्सिमम होगी, टॉप पे स्पीड 0, फिर स्पीड 0, ये कुछ ऐसे मूव कर रहा होगा। तो किसी भी इंस्टेंट पे, ठीक, स्टेप बाय स्टेप अगर रन करूं मैं इसको, हाँ, इस स्टेप पे इस पार्टिकल के बारे में बात कर रहे हैं कि कुछ देर बाद इस पार्टिकल का क्या होगा। तो वेव पीछे खिसकेगी, इस पार्टिकल को कुछ बड़ा डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, ऊपर जाएगा, ठीक है। तो देखिए ऊपर जा रहा है, ये स्टेप बाय स्टेप सिमुलेशन रन कर रहा हूं। ये देखिए टॉप पे रेस्ट पे आ गया क्योंकि पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पे जाके वापस आया। और ऑब्वियसली ये सीधे समझ में आ रहा है कि अब ये पार्टिकल के साथ क्या हो रहा है कि ये डिस्टरबेंस इस तरफ जा रहा है, इस पार्टिकल को छोटी वाली हाइट लेनी है, पार्टिकल नीचे आएगा, ठीक। तो शायद आप किसी भी पार्टिकल के बारे में बात कर सकते हैं, सी नेगेटिव है मतलब वेव इधर जा रही है, हमसे पूछा बताओ ये पार्टिकल क्या है, तो ये जब इधर जाएगा तो इसको अपने बगल वाले का डिस्टरबेंस लेना पड़ेगा, ये नीचे आएगा। इस पार्टिकल की बात करें, वेव इधर जाएगी, इसको डिस्टरबेंस इस तरफ वाला लेना होगा, ये ऊपर जाएगा, ठीक है। इसकी बात करें तो ये अपने बगल वाले का पॉजिटिव डिस्टरबेंस लेगा, एक्चुअली इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, ठीक है। ये भी ऊपर जाएगा लेकिन वेलोसिटी कुछ कम होगी, इसकी वेलोसिटी 0, इसकी वेलोसिटी नीचे और मैक्सिमम। मैक्सिमम क्यों? क्योंकि मीन पोजीशन पे ये डिस्टरबेंस कुछ इस तरह हो रहे होंगे, ठीक है। तो ये कब का था? जब वेव इधर जा रही होगी। तो अगले स्टेप पे ही देख सकते हैं, देखें, ठीक है। ये वाला पॉइंट नीचे गया, ये वाला पॉइंट देखिए पहले यहां था अब यहां है, ये वाला पॉइंट पहले यहां था अब यहां है, तो पॉइंट ऊपर चला गया, ये वाला पॉइंट ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया, एक्सेट्रा, ठीक है। अगर इसी में मैं इसकी वेव की वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल दूं, पॉइंट और बना लेता हूं, पॉइंट बनाने में तो अपना कुछ जा नहीं रहा है, तो एक पॉइंट मैं इधर ले रहा हूं, एक पॉइंट ले रहा हूं, बाहर आ गया, सॉरी, ये पॉइंट कर पे ही है, ये पॉइंट ले रहा हूं एक यहां पे। अब मैं C की वैल्यू कर रहा हूं पॉजिटिव। अब पूछा होता कि B, D और A की वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, क्योंकि ये आगे जाएगा, या सॉरी नेगेटिव साइड जाएगा, ये ऊपर नीचे होंगे, तो ये किस तरफ जा रहा होगा, ये किस तरफ जा रहा होगा, ये किस तरफ जा रहा होगा, ठीक। तो बहुत ही ऑब्वियस सी चीज है, ये जब इधर जाएगा इसको अपने बगल वाले का डिस्टरबेंस लेना है, तो ये पक्का ऊपर जाएगा, इस वाले को अपने बगल वाले का डिस्टरबेंस लेना है, ऊपर जाएगा, इस वाले को अपने बगल वाले का, और बगल वाला कौन? दाएं तरफ, क्यों? क्योंकि ग्राफ ऐसा आ रहा है, तो ये वाला पार्टिकल नीचे जाएगा, ठीक है। और देखो जैसा हम प्रेडिक्ट कर रहे थे वही हुआ इस इंस्टेंट में। तो ये तो बहुत ही ऑब्वियस सी चीज है, समझ में आ गई होगी आपको। इसमें दूसरा इंटरेस्टिंग डिस्कशन ये है कि ये जो मैं पॉइंट बना रहा हूं, एक पॉइंट मैंने यहां लिया, अच्छे से देखिएगा, और एक पॉइंट मैंने यहां लिया, ठीक। ये डिस्टरबेंस कहां पॉजिटिव है? लेफ्ट साइड जा रहे हैं, तो ये भी ऊपर जाएगा, ये भी ऊपर जाएगा। सिर्फ आप ए और बी की मोशन देखिएगा, ए और बी की मोशन देखिए, एक साथ मैक्सिमा ले रहे हैं, एक साथ मिनिमा ले रहे हैं, एक साथ मीन पोजीशन पे हैं, मतलब दे आर इन फेज। दोनों की एसएचएम की एक सी इक्वेशन बनी। और लॉजिक इसके बीच का क्या है, जरा ये आप गैप देखिए, यहां से लेके यहां तक लैम्डा का गैप है, और हर लैम्डा पे ये फंक्शन रिपीट हो जाएगा। फंक्शन क्या था हमारा? ए साइन बी एक्स प्लस सी टी। जब जब इसमें 2 पाई का चेंज होगा ग्राफ रिपीट हो जाएगा। और इसमें 2 पाई का चेंज कब होगा? जब बी में बी एक्स में 2 पाई का चेंज चाहिए। तो बी एक्स में 2 पाई का चेंज कब होगा?
जब x में 2 पाई बाय b का चेंज होगा, और ये 2 पाई बाय b की वैल्यू ही लैम्डा है, तो यहां ये हमें वेवलेंथ मिल गई कि b को हम 2 पाई बाय लैम्डा भी सोच सकते थे। और लॉजिकली सोचिए, x में लैम्डा का चेंज, b में 2 पाई, फंक्शन में 2 पाई का चेंज, फंक्शन रिपीट हो गया। मींस 2 पार्टिकल्स सेपरेटेड बाय गैप लैम्डा, अगर वो लैम्डा से सेपरेटेड हैं तो यहां 2 पाई का अंतर आएगा, उनकी इक्वेशंस आइडेंटिकल बन जाएंगी, दोनों फंक्शन सेम होंगे। और सिर्फ पाई नहीं, 2 पाई पे भी रिपीट कर जाएंगे। मैंने शायद एक और पॉइंट बनाया था, और 2 पाई का इसका कहां आएगा, यहां, ये लैम्डा, ये लैम्डा, तो तीनों फंक्शन, थोड़ा सिमुलेशन चाहो तो स्लो कर देता हूं। अब देखिए, तीनों पॉइंट एक साथ मिनिमा पे हैं, एक साथ मीन पोजीशन पे हैं, एक साथ एक्सट्रीम पोजीशन पे हैं। तो हर दो पार्टिकल जिनके बीच में गैप लैम्डा का होगा या लैम्डा के मल्टीपल का होगा, वो एक से ऑक्सीलेट कर रहे होंगे, क्योंकि हर पार्टिकल एसएचएम कर रहा है। और यहीं से मैं एक और कंक्लूजन निकाल सकता हूं कि अगर मैं यहां पे रखता हूं ये ई दिया, तो अब देखिए बी और ई में अगर देखें तो सर क्या इधर आ जाओ, दोनों को ही ऑलमोस्ट मीन पोजीशन पे रखा, दोनों ही मीन पोजीशन पे है, लेकिन डिस्टरबेंस इधर जा रहे हैं, तो बी ऊपर जा रहा है, ई नीचे जा रहा है। और जब इसका नंबर बी पे आएगा, जब इसका नंबर बी पे आएगा, इसका नंबर ई पे आ जाएगा, मतलब जब बी यहां पहुंचेगा, ई यहां पहुंचेगा, और जब बी नीचे आएगा, क्योंकि जब इसका नंबर इस तक पहुंचेगा, इसका इस तक, ये ऐसे, तो ये बी पॉइंट हमारा ऐसे ऑक्सीलेट करेगा, ये ऐसे ऑक्सीलेट करेगा, ठीक है। और यहां से ये बात क्लियर हो गई कि ये बी और ई आउट ऑफ फेज होंगे, ये आउट ऑफ फेज होंगे, ठीक। देखते हैं, वो सडन चेंज इसलिए आता है क्योंकि पॉज करने पे टी रीसेट हो जाता है 0 पे। मेरा पॉइंट खिसक गया क्या? नहीं, ये गैप बढ़ गया शायद, खिसक गया है पॉइंट। वापस आओ भाई, इधर आ जाओ। अब देखो, अब पाई का चेंज होगा, दोनों पॉइंट मूव कर गया था, फिर मूव कर गया था, नहीं अब नहीं किया मूव, दोनों एक साथ मेन पोजीशन पे आ रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ मोशन इस तरह हो रही है, और बात बिल्कुल लॉजिकल थी कि यहां पे गैप लैम्डा बाय 2 का है, लैम्डा का गैप रखने पे फेज में 2 पाई का चेंज आ रहा है, तो लैम्डा बाय 2 का गैप रखने पे फेज में पाई का चेंज होगा, मतलब वो दो पॉइंट जो लैम्डा बाय 2 से सेपरेटेड हैं वो आउट ऑफ फेज होंगे एक दूसरे के, एक ऊपर जाएगा, एक नीचे जाएगा, एक मैक्सिमा लेगा, एक मिनिमा लेगा, कुछ इस तरह, ठीक। तो हम इसी को कंटिन्यू करते हुए ऐसे कर सकते हैं कि दो पार्टिकल जो एक्स से सेपरेटेड हैं, इस पार्टिकल और इस पार्टिकल की इक्वेशन में जो फेज का चेंज होगा दैट विल बी x बाय लैम्डा इंटू 2 पाई। सोचो, लैम्डा पे 2 पाई तो x पे इतना, तो एक की एसएचएम की इक्वेशन पता है तो दूसरे की मिल जाएगी, दोनों का हमें फेज मिल जाएगा, ठीक। चलो, तो इस पूरे डिस्कशन का कंक्लूजन हमारा क्या मिला? कंक्लूजन ये मिला कि वेव आगे जाए या पीछे जाए वो समझ में आ जाएगा। प्लस साइन है के एक्स और ओमेगा टी के बीच में या बी एक्स और सी टी के बीच में, प्लस साइन है तो नेगेटिव साइन, माइनस साइन है तो पॉजिटिव साइन, ठीक है। और वेव आगे पीछे जा रही है, पार्टिकल ऊपर नीचे हो रहे हैं, पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट नहीं बदल रहा है, सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट ऊपर नीचे चेंज हो रहा है, ठीक। तो यही चीज हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, तो फिलहाल ये दिमाग में रखिएगा कि हमने सिमुलेशन से कैसे फील किया, बाकी इसके अलावा मैथमेटिक्स से फील, ठीक।
चलो हमने जो अभी डिस्कशन देखा उसी डिस्कशन को एक और सिमुलेशन से समझ लेते हैं। ये बना बनाया सिमुलेशन है, इसमें ये वेव है जिसकी हम वेवलेंथ चेंज कर सकते हैं। ये वेवलेंथ कम, वेवलेंथ ज्यादा, ठीक है। और ये वेव मूव कर रही है, मूविंग टू द राइट, ठीक। इसमें ये सिमुलेशन मैं इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा तो आप थोड़ा खेल लीजिएगा इससे। जैसे 1 मार्क पॉइंट, तो ये इस पॉइंट का देखिए एक्स कोऑर्डिनेट सेम है, वाई कोऑर्डिनेट चेंज है। मेन पोजीशन पे ये रेड कलर की वेलोसिटी है। और अगर मैं इसका एक्सीलरेशन भी देखूं तो देखिए एक्सीलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। ये ऐसा चैम कर रहा है इससे और इसके बीच में, एक्सीलरेशन हमेशा इस तरह है, ठीक है। वेलोसिटी मेन पोजीशन पे मैक्सिमम है। तो ये स्टैंडर्ड एसएचएम का केस है इस पार्टिकल का। अब ऐसा एक पार्टिकल नहीं है, ऐसे सभी पार्टिकल हैं। तो बाकी पार्टिकल्स के लिए मैं यहां से जैसे 3 मार्क पॉइंट, देखिए एक पॉइंट इधर है, एक पॉइंट इधर है, एक पॉइंट इधर है, ऐसे ही मैं 15 मार्क पॉइंट कर दूं। एक्सीलरेशन और वेलोसिटी हटा देता हूं। तो आप सिर्फ इन पॉइंट पे गौर करिए, ये पॉइंट ऊपर नीचे हो रहा है, वेव आगे जा रही है, ठीक है। और यही वेव लेफ्ट जा रही होती, पॉइंट अब भी एसएचएम कर रहे हैं लेकिन बस वेव पीछे जा रही है। हमें कुछ ऐसा सा फील आ रहा है जैसे ये पॉइंट ऐसे जा रहा है, लेकिन एक्चुअली पॉइंट अपनी जगह है। बिल्कुल ऐसा लगता अगर कोई कैमरा इसके साथ ऐसे मूव कर जाता वेव के साथ, तो उस कैमरे में जो रिकॉर्डिंग होती वो रिकॉर्डिंग कुछ ऐसी होती कि पार्टिकल ऐसे जा रहे होते। एनीवे फिलहाल पार्टिकल ऊपर नीचे हो रहे हैं, ये ठीक। यहां आप एक्सीलरेशन वेलोसिटी देख सकते हैं। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सीलरेशन मैक्सिमम है, मीन पोजीशन पे एक्सीलरेशन जीरो है। वेलोसिटी उसका उल्टा है। एम्पलीट्यूड अगर चेंज कर रहा हूं तो आप देखिएगा वेलोसिटी के बारे में देखें। एम्पलीट्यूड अगर मैं कम करता हूं तो देखिए वेलोसिटी भी कम हो गई। सही बात है, उतने ही टाइम में उनको इतना डिस्प्लेसमेंट करना है जो कि कम डिस्प्लेसमेंट करना है, तो स्पीड आपकी कम हो गई। देखिए एरोज कम, एम्पलीट्यूड बढ़ा रहा हूं, स्पीड बढ़ गई, ठीक। और ये जो ऑप्शन है कि वेव मूव्स लैम्डा बाय 4, ये सिंपली क्या है कि अभी स्नैपशॉट ये है, पॉइंट कम कर देता हूं क्योंकि ये हॉचपॉच दिख रहा है, 5 मार्क पॉइंट कर देता हूं। अब ये वेव जब लैम्डा बाय 4 मूव करेगी तो इनकी लोकेशन क्या होगी वो बनेगा। लैम्डा बाय 4 पे पॉजिटिव, तो इनिशियल इसकी लोकेशन ये थी, लैम्डा बाय 4 बाद ये है, इसकी ये थी, लैम्डा बाय 4 बाद ये, ठीक है। ये स्टेप बाय स्टेप है। तो मैं सिमुलेशन आपके साथ शेयर कर दूंगा, इसको खेल लेना और फील करने की कोशिश करना। वेव इधर जा रही है तो पार्टिकल कहां जाएंगे, इधर जा रही है तो पार्टिकल कहां जाएंगे, पार्टिकल की वेलोसिटी मैक्सिमम कहां होगी, एक्सीलरेशन मैक्सिमम किस जगह पर होगा, ठीक है। इसके बाद हम मैथमेटिकल डिस्कशन करेंगे इसी का।